वॉर चल रहा है, जियो पॉलिटिकल रिस्क हाई है, लेकिन फिर भी गोल्ड का प्राइस गिर रहा है। नॉर्मली जब भी कोई वॉर होती है या जियो पॉलिटिकल रिस्क हाई होता है, तो इन्वेस्टर सेफ एसेट्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, और गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है। मतलब कि क्या होता है नॉर्मल केस में, जब भी जियो पॉलिटिकल रिस्क हाई होता है, या इस केस में तो हमारे जैसे वॉर होती है कोई, तो ऐसे केस में क्या होता है कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज करता है। और अगर जियो पॉलिटिकल रिस्क लो होता है, मतलब कि कोई वॉर नहीं होती है, तो गोल्ड का प्राइस डिक्रीज या साइडवेज मूव करता है। लेकिन इस बार जब यूएस इसराइल ईरान ईरान वॉर स्टार्ट हुई 28 फरवरी 2026, तो कुछ अलग देखने को मिला। वॉर के स्टार्ट होते ही गोल्ड का प्राइस इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज होने लगा, घटने लगा। और मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस करी है गोल्ड के प्राइस चार्ट में। आइए आपको समझाता हूँ कि क्या नोटिस करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, मेरे सामने ये गोल्ड का चार्ट है, और आप देखोगे 27 फरवरी, ठीक एक दिन पहले, जब यूएस इसराइल ईरान ईरान वॉर स्टार्ट हुई, तो गोल्ड का प्राइस से कुछ टाइम पहले तक अप ट्रेंड में था। लेकिन जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई, तो गोल्ड का प्राइस काफी तेजी से गिरा, डिक्रीज हुआ। ठीक है ना, कुछ अलग देखने को मिला। नॉर्मली क्या होता था, जब भी कोई वॉर होती थी, जियो पॉलिटिकल रिस्क हाई होता था, तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अपोजिट हुआ, गोल्ड का प्राइस डिक्रीज हुआ, घटने लगा, और काफी तेजी से घटा। और एक बात और नोटिस करी कि जब जब वॉर के एस्केलेट होने के सिग्नल मिले हैं, वॉर के बढ़ने के सिग्नल मिले हैं, तब तक गोल्ड का प्राइस और तेजी से डिक्रीज हुआ, और तेजी से घटा है ना। इंटरेस्टिंग सिचुएशन, जब भी वॉर के एस्केलेट होने की सिचुएशन मिली, मतलब कि जियो पॉलिटिकल रिस्क हाई हुआ है, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने की बजाय और घटा है। ठीक है ना, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है यहाँ पर। और जब भी वॉर ऐसा लग रहा है कि वॉर रुक जाएगी, जियो पॉलिटिकल रिस्क लो होगा, कभी कभार जैसे ट्रम्प कहते हैं कि सीज फायर की बात चल रही है, तो ऐसी न्यूज पर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा था। तो काफी अपोजिट सिचुएशन है। नॉर्मली क्या होता था कि जब भी वॉर होती थी, जियो पॉलिटिकल रिस्क हाई होता था, तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता था, और जियो पॉलिटिकल रिस्क लो होता था, तो गोल्ड का प्राइस डिक्रीज होता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई, या फिर वॉर के एस्केलेट, वॉर के बढ़ने के सिग्नल मिलते हैं, मार्केट को न्यूज मिलती है, तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होने के बाद और तेजी से डिक्रीज हो रहा है। और जब भी वॉर के डी एस्केलेट, वॉर के कम होने के, वॉर के सीज फायर होने के जब भी मार्केट को न्यूज मिली है, तो गोल्ड का प्राइस डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो रहा है। देखिए आपको चार्ट से साफ दिख रहा है, 27 फरवरी में गोल्ड का प्राइस उससे पहले अप ट्रेंड में था, ऊपर जा रहा था शॉर्ट टर्म में। फिर वॉर के ब्रेकआउट होते ही 28 फरवरी को वॉर स्टार्ट हुई, और 2 मार्च से जब मार्केट ओपन हुई मंडे में, तो गोल्ड का प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और आप यहाँ से देखिए 18 मार्च से 24 मार्च तक गोल्ड का प्राइस और तेजी से डिक्रीज हुआ। ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉर के एस्केलेट होने के सिग्नल बहुत ज्यादा था। ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि हम ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाएंगे, और ईरान ने जवाबी हमला करने की कसम भाई वो करी कि हम भी, अगर अमेरिका ने हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करा, तो हम भी बाकी गल्फ की एनर्जी साइट्स पर हमला करेंगे। तो जैसे ही वॉर का एस्केलेट होने के सिग्नल मिला, मार्केट को न्यूज मिली, तो गोल्ड का प्राइस और तेजी से डिक्रीज हुआ। देखिए वॉर का जब डिक्रीज हुआ, और देखिए यहाँ पर देखिए 23 मार्च को वो एक डेडलाइन थी कि यहाँ पर ट्रंप ने 2-3 दिन का टाइम दिया था कि या तो तुम स्टेट ऑफ फॉर्मस ओपन कर दो, वरना हम तुम्हारी एनर्जी साइट्स पर अटैक कर देंगे। और 23 मार्च को उसकी डेडलाइन थी। तो डेडलाइन वाले दिन गोल्ड का प्राइस स्टार्टिंग में बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि वॉर के एस्केलेट होने के चांस बहुत ज्यादा थे। लेकिन डेडलाइन के कुछ 4-5 घंटे पहले ही ये न्यूज आई, ट्रंप से अमेरिका से ये न्यूज आई कि हम अभी ईरान को टाइम दे रहे हैं, ईरान से हमारी बातचीत चल रही है, सीज फायर की बातचीत चल रही है। तो तभी गोल्ड ने अपना बाउंस बैक करा, गोल्ड का प्राइस अपने लो से ऊपर आया, और उसके बाद थोड़ा अप ट्रेंड में आया। ठीक है, मतलब कि चार्ट से साफ साफ पता चल रहा है, जब भी वॉर हो रही है या वॉर के एस्केलेट के साइन मिल रहे हैं, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने के बजाय घट रहा है। और जब भी वॉर के डी एस्केलेट, सीज फायर के न्यूज मार्केट में मिली है, तो वॉर का गोल्ड का प्राइस घटने के बजाय
बढ़ रहा है। बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन चल रही है, जो कि नॉर्मल होता था पहले की वॉर होगी तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा, वॉर नहीं होगी या जो पोलिटिकल रिस्क लो होगा तो गोल्ड डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर कुछ अपोजिट हो रहा है। और देखिए जैसे मार्केट को पता चला कि सीज फायर की बात चल रही है, तो गोल्ड गोल्ड ने अपना छोटा सा एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। और लेकिन फिर यहाँ पर देखो क्या हुआ, 2 अप्रैल में ये हुआ कि ट्रंप ने दोबारा यूएस को मीडिया को एड्रेस करा और ये कहा कि हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे, मतलब कि ईरान पर इतना हमला करेंगे कि वो स्टोन एज में पहुंच जाएगा। बहुत ही एस्केलेट वाला ये न्यूज थी, वॉर को एस्केलेट करने वाली न्यूज है कि इतनी बॉम्बिंग करेंगे ईरान पर कि वो स्टोन एज पर पहुंच जाएगा। मतलब कि वॉर एस्केलेट हुई, मतलब वॉर एस्केलेट हो रही है। तो पहले क्या होता था पास्ट में कि वॉर एस्केलेट होने पर जियोपॉलिटिकल रिस्क हाई होने पर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या उस न्यूज के आते ही गोल्ड का प्राइस आज डिक्रीज हुआ और कितना नीचे चल रहा है, गोल्ड का प्राइस नीचे चल रहा है अभी 2%, सुबह तो ये 4% तक गया था। तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बिल्कुल अपोजिट प्राइस मूवमेंट यहाँ पर गोल्ड का वॉर के रेस्पेक्ट में देखने को मिल रहा है, जियो पोलिटिकल के रेस्पेक्ट में देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना, कि वॉर है, जियो पोलिटिकल रिस्क हाई है, लेकिन फिर भी गोल्ड का प्राइस क्यों डिक्रीज हो रहा है और ये कब तक डिक्रीज होगा, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी एसेट या प्रोडक्ट के प्राइस के घटने या बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है कि अगर मार्केट में किसी भी एसेट की डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा है तो उस एसेट का प्राइस इंक्रीज होता है, और अगर उस एसेट की डिमांड सप्लाई के रेस्पेक्ट में अगर कम है तो उस एसेट का प्राइस घटता है, डिक्रीज होता है। और इस डिमांड एंड सप्लाई के चेंज होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई बहुत सारे रीजन की वजह से चेंज हो सकता है। अच्छा, अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है किसी टाइम पीरियड में, इसका मतलब क्या था कि उस टाइम पीरियड में गोल्ड की डिमांड ज्यादा थी तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा था। हमने पास में स्ट्रॉन्ग रैली देखी कि गोल्ड का प्राइस 2022 में जो कि $1700 पर आउंस था, वो 2025 की एंड तक $5500 पर आउंस पर गया। मतलब कि इस टाइम पीरियड में गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि इस टाइम पीरियड में गोल्ड की डिमांड क्यों इतनी ज्यादा थी। सेकंड केस, जब यूएस इजराइल ईरान वॉर स्टार्ट हुआ तो गोल्ड का प्राइस घटने लगा। मतलब कि क्या गोल्ड की डिमांड कम थी सप्लाई के रेस्पेक्ट में, या फिर आप कह सकते हो कि गोल्ड की सप्लाई ज्यादा हो गई। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि यूएस इजराइल ईरान वॉर से ऐसा हुआ क्या कि गोल्ड की डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से प्राइस घटने लगा। तो हमें दो बात समझनी है कि गोल्ड की डिमांड 2022 से 2025 में ज्यादा क्यों थी, ठीक है, मतलब कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ, और अब यूएस इजराइल ईरान वॉर के बाद गोल्ड की डिमांड कम क्यों हुई, मतलब कि गोल्ड का प्राइस क्यों डिक्रीज हो रहा है। हमें ये दो बातें समझनी है। मैं आपको एक बार चार्ट पर दिखा देता हूँ गोल्ड का प्राइस। देखिए, मैं मंथली चार्ट ओपन करता हूँ। 2022 में जब गोल्ड का 2022 के लास्ट में गोल्ड का प्राइस $1700 पर आउंस था, और 2025 के लास्ट तक आते आते इसका प्राइस $5500 पर आउंस पर गया। और जैसे ही 28 फरवरी को जब इजराइल ईरान वॉर की स्टार्ट हुई तो गोल्ड का प्राइस घटने लगा, मतलब कि गोल्ड की डिमांड कम थी यहाँ पर। तो हमें दो बातें समझनी है कि 2022 से 2025 तक गोल्ड की डिमांड हाई क्यों थी, और अब यूएस इजराइल ईरान वॉर से ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड की डिमांड यहाँ पर कम होगी, जिसकी वजह से प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो सबसे पहले हम समझते हैं कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ 2022 से 2025 तक। देखिए फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई और वॉर चलता रहा। कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद क्या करा, यूएस और यूरोप ने मिलकर रशिया के $300 बिलियन प्लस जो उनका रिजर्व था डॉलर में, ट्रेजरीज में, बॉन्ड्स में जो उनका रिजर्व था डॉलर में, यूरोप करेंसी में जो था, वो इन्होंने यूएस ने और यूरोप ने क्या करा, फ्रोज कर दिए वो एसेट्स। मतलब कि रशिया अपने ही एसेट्स जो कि डॉलर में थे उनको यूज नहीं कर सकता $300 बिलियन प्लस के। तो इससे हुआ क्या,
पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, मोस्टली इंडिया स्पेशली जो यूएस और यूरोप के साथ जिनकी इतना फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, मतलब कि जैसे कि इंडिया और चाइना, ठीक है, इनमें क्या है, इनमें एक पैनिक की सिचुएशन आ गई कि कभी फ्यूचर में हमारी भी अगर कुछ ऐसी वॉर हो गई कि जिस यूएस से यूरोप से हमारे रिलेशन अगर अच्छे नहीं रहे, तो हमारे भी रिजर्व एसेट जो कि डॉलर यूरो में है उसे भी क्रॉस कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया कि अब हम डॉलर पर, जो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व जो डॉलर पर है, उसकी डिपेंडेंसी हम कम करते हैं। डॉलर पर, कुछ यूरो यूरो पर, मतलब कि करेंसी जो पेपर करेंसी है, फिएट मनी है, उस पर अपनी डिपेंडेंसी हम कम करते हैं। तो क्या करा, वर्ल्ड के मोस्ट ज्यादा सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की बाइंग करना स्टार्ट करा। 2022 में सबसे ज्यादा गोल्ड परचेज हुआ 1200 टन। उसके बाद 2023 में भी नियरली 1000 टन, 1000 टन। 24 में भी, 25 में भी लगभग 800 टन गोल्ड खरीदा गया सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। तो 2022 से 2025 में जो गोल्ड की जो डिमांड थी वो कहां से आई, सेंट्रल बैंक से आई, ठीक है ना। सप्लाई के रेस्पेक्ट में डिमांड ज्यादा रही, कहां से, सेंट्रल बैंक्स ने ऑलमोस्ट 4000 टन इन 4 सालों में सोना बाय करा। क्यों बाय करा, अपने डॉलर पर से रिजर्व में जो फॉरेक्स रिजर्व में जो डॉलर है उस पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए, अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। देखिए गोल्ड को बाय जो करा जाता है बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए करा जाता है, 5 साल 10 साल के लिए नहीं, 20 साल 50 साल 100 साल के लिए गोल्ड को बाय करा जाता है। गोल्ड सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कि हमारे सामने फ्यूचर में कभी कोई किसी भी कंट्री के सामने कोई परेशानी आएगी, कोई जियो पॉलिटिकल रिस्क आएगा, वॉर आएगी, तो उस केस में जब वर्ल्ड की सारी करेंसी, सारे फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो रहा होगा, तो हमें गोल्ड हमें सेव करेगा, इसलिए गोल्ड को बाय करा जाता है लॉन्ग टर्म के सोचने के। अब सवाल ये है कि यूएस इजराइल ईरान के वॉर के स्टार्ट होते ही गोल्ड का प्राइस क्यों गिरने लगा। तो इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि सेंट्रल बैंक्स की तरफ से डिमांड बहुत लो है, या फिर इनफैक्ट कुछ देशों के सेंट्रल बैंक्स तो गोल्ड को सेल भी कर रहे हैं। जी हाँ, जिन सेंट्रल बैंक्स की डिमांड की वजह से 2022 से 2025 में गोल्ड का प्राइस $1700 पर आउंस है, $5500 पर आउंस पर गया था, आज उन्हीं सेंट्रल बैंक्स की लो डिमांड की वजह से, या फिर इनफैक्ट कुछ देशों के सेंट्रल बैंक तो गोल्ड को सेल भी कर रहे हैं, इस वजह से गोल्ड का प्राइस गिर रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों, उसका रीजन है कि हर कंट्री को इस टाइम, हर देश के सेंट्रल बैंक को कैश चाहिए, और कैश भी किस फॉर्म में चाहिए, यूएस डॉलर की फॉर्म में चाहिए। मतलब कि जिस कैश से हम और गोल्ड हम बाय कर सकते थे, अब गोल्ड को बाय करने की जगह कैश को होल्ड करा जा रहा है, और जिन देशों पर कैश यूएस डॉलर कम है वो गोल्ड को सेल कर कर उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों, देखिए होता क्या है कि कोई भी गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, स्टॉक्स है, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म में समय लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिले, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या काम आता है, शॉर्ट टर्म में गोल्ड प्रॉपर्टी स्टॉक्स कुछ काम में नहीं आता। शॉर्ट टर्म में 6 महीने 1 साल के लिए क्या काम आता है, ओनली कैश। कैश इज द किंग, शॉर्ट टर्म में कैश किंग है। और देखिए आम आदमी के लिए, मैं एक इंडियन हूँ, तो इंडिया में एक आम आदमी के लिए क्या चाहिए होता है, रुपी करेंसी। कौन सी करेंसी चाहिए होती है, रुपी चाहिए होती है हमें डेली बेस में, यहाँ पर लोकल में यूज करने के लिए। लेकिन एक कंट्री को, एक कंट्री के सेंट्रल बैंक को क्या चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, कौन सी करेंसी चाहिए होती है, वो चाहिए होती है यूएस डॉलर, क्योंकि यूएस डॉलर डोमिनेंस करता है वर्ल्ड ट्रेड में। वर्ल्ड का 80% क्रूड ऑयल का ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। टोटल ट्रेड वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 60% यूएस डॉलर में होती है। तो इस टाइम सेंट्रल बैंक्स को गोल्ड नहीं खरीद रहे, गोल्ड की डिमांड बहुत लो है, और इनफैक्ट सेल कर रहे हैं किसकी वजह से, कैश की वजह से। कैश में भी कौन सी करेंसी चाहिए, यूएस डॉलर चाहिए। तो अब हमें ये समझना है कि यूएस डॉलर उन्हें क्यों चाहिए, क्योंकि देखो कैश की रिक्वायरमेंट की वजह से ही गोल्ड की डिमांड कम हुई है, या फिर इनफैक्ट गोल्ड को सेल करा जा रहा है। तो गोल्ड का प्राइस क्यों गिर रहा है, मतलब सेंट्रल बैंक की तरफ से डिमांड कम है। डिमांड क्यों कम है, क्योंकि कैश की यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा है। तो अब हमें गोल्ड का प्राइस गिरने का रीजन क्या है, कैश की डिमांड ज्यादा होना, और कैश की डिमांड में भी कौन सी करेंसी के कैश का ज्यादा होना, डॉलर का। तो अब हमें ये समझना है कि यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा क्यों है। तो इसका जो सबसे नंबर 1 रीजन है वो ये है क्रूड ऑयल का या नेचुरल गैस की प्राइस का हाइक होना, क्रूड ऑयल की प्राइस का हाइक होना। जो क्रूड ऑयल वॉर के स्टार्ट होने से पहले $70 पर बैरल पर मिल रहा था,
आज वही क्रूड ऑयल 111 मेरे वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पर 111 यूएसडी डॉलर पर बैरल पर मिल रहा है। मतलब कि जो कंट्री पहले 70 यूएसडी में 70 यूएसडी में जितना ऑयल परचेस कर सकती थी, आज उतना ही ऑयल परचेस करने के लिए 111 यूएसडी चाहिए, $41 इंक्रीज। मतलब कि जिस डॉलर से जिस कैश से वो अपने इसको कहीं और खर्च कर सकते थे या फिर इनफैक्ट कुछ और गोल्ड बाय कर सकते थे, अब वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में जा रहा है। ठीक है, तो नंबर वन रीजन तो ये है। अब सेकंड रीजन समझते हैं कि किस वजह से गोल्ड की डिमांड कम है और यूएस डॉलर कैश की डिमांड ज्यादा है। तो जो एक मेन रीजन, जो सेकंड रीजन जो निकल कर आता है वो है कुछ सेंट्रल बैंक्स को अपनी कंट्री की करेंसी को डिफेंड करने के लिए, डॉलर के रेस्पेक्ट में डिफेंड करने के लिए अपने गोल्ड को बेचना पड़ रहा है। जो एक सेंट्रल बैंक बिल्कुल अभी ऑफिशियल कंफर्म कर चुका है गोल्ड को जो बेच रहा है एक बैंक सेंट्रल बैंक, वो है तुर्की का। जब से यूएस इजराइल ईरान वॉर स्टार्ट हुई है 28 फरवरी से 28 मार्च तक, तुर्की ने 60 टन सोना सेल करा है मार्केट में, बेचा है, 60 टन सोना बेचा है अपनी करेंसी को डिफेंड करने के लिए। तो इससे हुआ क्या, देखिए पहले ही मार्केट में सेंट्रल बैंक्स की डिमांड कम है गोल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें अब क्रूड ऑयल का जो उनका बिल था वो ज़्यादा आ रहा है अब। ठीक है ना, पहले वो जो एक बैरल ऑयल को जो परचेज करने के लिए 70 यूएसडी के दे रहे थे, अब वो 111 दे रहे हैं, लगभग 61% इंक्रीज। ठीक है ना, तो यहाँ क्रूड ऑयल के प्राइस की हाइक की वजह से ही पहले से ही गोल्ड की डिमांड कम है। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज जिन्होंने भी ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं करा है, हो सकता है वो गोल्ड को ना सेल करना पड़ रहा हो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए। सेकंड रीजन, और यहाँ से और हुआ क्या, तुर्की को अपनी करेंसी को डिफेंड करने के लिए 60 टन सोना बेचना पड़ा। करेंसी को डिफेंड करना क्यों जरूरी है डॉलर के रेस्पेक्ट में? देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल तुर्की की करेंसी क्या है, लीरा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि तुर्की लीरा अभी एक यूएसडी 40 लीरा का है, एक यूएसडी 40 लीरा का है, 40 तुर्किश लीरा का है। ठीक है, और इसी टाइम पर मान लीजिए क्रूड ऑयल का मैं ओल्ड प्राइस लेता हूँ 70 यूएसडी पर बैरल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बैरल कितना तुर्किश लीरा का आएगा, तो एक बैरल आएगा 40 इंटू 70 तुर्किश लीरा, इतने का आएगा एक बैरल ऑयल। जब एक यूएसडी 40 तुर्किश लीरा का है और एक बैरल ऑयल 70 यूएसडी का है, तो इस केस में इतने तुर्किश लीरा का क्या आएगा, एक बैरल ऑयल आएगा इतने लीरा का। और अगर मान लो करेंसी डिप्रेशिएट हो गई, करेंसी की वैल्यू डॉलर के रेस्पेक्ट में घट गई, फॉर एग्जांपल 45 हो गई, लेट से 42 ले लीजिए, कमी डिप्रेशिएट लेवल 42 हो गई, और हो क्या रहा है साथ में, और क्या हो रहा है, देखिए करेंसी भी डिप्रेशिएट हुई क्रूड ऑयल का राइज होने की वजह से, क्योंकि इकोनॉमी स्लो होने की उम्मीद है। इस वजह से क्या करें, एफआईआई अपना पैसा बाहर निकाल लें कंट्रीज में से, उस पैसे को बाहर निकाल कर डॉलर में कन्वर्ट करना चाहती है, जिसकी वजह से जो लोकल करेंसी होती है वो डिप्रेशिएट होती है। तो मान लीजिए करेंसी डिप्रेशिएट हुई, वो 40 से 42 चली गई तुर्किश लीरा। एक पहले जो एक यूएसडी एक अमेरिकी डॉलर जो 40 लीरा का पड़ रहा था वो 42 का पड़ रहा है, तो करेंसी डिप्रेशिएट होगी। और साथ में एक बैरल का मान लो प्राइस 100 यूएसडी हो गया, तो अब एक बैरल कितने लीरा का पड़ा, 42 इंटू 100 इक्वल टू 4200। जो पहले एक बैरल ऑयल जितने कितने लीरा का आ रहा था, 2800 लीरा का आ रहा था, अब कितने का आ रहा है, 4200 का। क्यों? करेंसी भी डिप्रेशिएट हो गई और एक बैरल ऑयल का भी प्राइस बढ़ गया। आपको मैं दोनों दिखा देता हूँ। देखिए लीरा लीरा बहुत टाइम से डिप्रेशिएट हो रहा है। देखिए कोई कंट्री गोल्ड को जब भी बेचती है जब उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो, तो देखिए तुर्किश लीरा बहुत टाइम से डिप्रेशिएट हो रहा था। तो पहले तो हो सकता है अपने फॉरेक्स रिजर्व जो इनकी ट्रेजरीज जो होती होंगी गोल्ड उसमें डॉलर में, उसको यूज कर रहे होंगे। लेकिन जैसे वॉर स्टार्ट हुई तो क्रूड ऑयल का भी प्राइस राइज हो गया, सीएनजी का नेचुरल गैस का भी प्राइस राइज हो गया, तो अब उन्हें वहां पर भी डॉलर देने हैं एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए, और अपनी करेंसी को डिफेंड करने के लिए भी डॉलर चाहिए ना। ठीक है ना, तो दो चीज हो गई, अपनी करेंसी को डिफेंड करने के लिए भी डॉलर चाहिए, और सेकंड
एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए। तो एक क्या होता है, जब भी कोई परेशानी आती है ना, वो होलसेल में आती है। तो इस टाइम तुर्की जैसे देशों के सामने होलसेल में परेशानी है, अपनी करेंसी को भी डिफेंड करना है, इकोनॉमी भी स्लो है, एनर्जी इंपोर्ट का बिल भी हाई आ रहा है, वहाँ पे भी डॉलर ज़्यादा देने हैं। तो इन्हें गोल्ड को सेल करना पड़ गया, जिससे कि वो कुछ अमेरिकी डॉलर आए। 60 टन सोना जो बेचा गया है उसका एस्टिमेट $8.6 बिलियन बताया जा रहा है, जिससे वो क्या करेंगे, अपनी करेंसी को डिफेंड करेंगे, प्लस एनर्जी इंपोर्ट का बिल पे करेंगे। ठीक है ना। तो दो रीजन हो गए। और कौन बेच रहा है गोल्ड, और बेचा जा रहा है, और सप्लाई कहाँ से आ रही है गोल्ड की, वो आ रही है रशिया से। रशिया रशिया का गोल्ड रिजर्व 4 ईयर लो पर है। रशिया को गोल्ड क्यों बेचना पड़ा, क्योंकि अब हमें पता है कि उसके मोस्टली एसेट्स जो डॉलर में एसेट्स है वो तो फ्रीज हो चुके थे। तो अब रशिया ने इस साल और दिसंबर एंड 2025 में और इस साल के स्टार्टिंग में लगभग अब 15 टन सोना बेचा है। अब क्यों बेचा है, अपनी वॉर को फाइनेंस करने के लिए, जो उनकी जंग चल रही है वहाँ पे, जो इकोनॉमिक परेशानी चल रही है, वॉर चल रही है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, लॉन्ग टर्म में गोल्ड, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी ये अच्छे होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो कैश ही चाहिए ना। तो रशिया को अगर अपने सोल्जर्स को सैलरी देनी है और हथियार बनाने हैं, कुछ भी सामान खरीदना है, तो वो तो कैश ही पे करना पड़ेगा ना। तो अपने गोल्ड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैश में, और फिर अपने एक्सपेंसेस वो कर रहे हैं। मेन बात यह है कि देखिए, क्रूड ऑयल की प्राइस की राइस की वजह से जो कंट्रीज अपने जो सेंट्रल बैंक पहले जिन रुपयों का अपने कैश का गोल्ड को बाई करने के लिए यूज कर सकते थे, अब वो कहाँ पर उस पैसे को लगा रहे हैं, क्रूड ऑयल को बाई करने में, एनर्जी को बाई करने में। 61% का इंक्रीज है। तुर्की को अपनी करेंसी को डिफेंड करने के लिए क्या करना पड़ा, गोल्ड को क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। अगर नहीं करते, अगर वो अपनी करेंसी को डिफेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए, उनका करेंसी भी डिप्रेशिएट होगी, और क्रूड ऑयल का प्राइस तो बढ़ ही रहा है। तो इससे क्या होगा, उनका इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इम्पोर्ट बिल, एनर्जी कॉस्ट जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर उसको पब्लिक में अगर ट्रांसफ़र करा जाएगा उस खर्चे को, तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, पूरे देश में महंगाई आ जाएगी। ठीक है ना। और ये तुर्की की ही बात नहीं है, सब देशों की बात है, इंडिया की भी बात है। सब कंट्री अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, अपनी करेंसी को डिप्रेशिएट होने से बचा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर करेंसी डिप्रेशिएट होगी और क्रूड ऑयल का एनर्जी का प्राइस बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, एनर्जी बिल जो है देश का वो ज़्यादा आएगा। और अगर उस एनर्जी बिल को हम ट्रांसफ़र करेंगे पब्लिक पर, तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, और पैनिक जैसी सिचुएशन आ सकती है। और एक बात और भी है ना, गवर्नमेंट को तो अपनी गवर्नमेंट बनाए रखनी है। अगर अपनी करेंसी को डिप्रेशिएट होने देंगे और क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता जाएगा, और वो महंगाई देश के अंदर अगर आ जाएगी, तो इससे क्या होगा, अगले साल इनको वोट कैसे मिलेंगे, तो वो भी एक रीज़न है। तो रसिया सेल कर रहा है, रसिया सोना बेच रहा है, तुर्की ने अपना सोना बेचा है, पोलैंड प्लानिंग बना रहा है सोने से फाइनेंस करने की, कि अपने डिफेंस स्पेंडिंग करना चाह रहा है पोलैंड। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से सेंट्रल बैंक्स की तरफ से अभी गोल्ड के लिए बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, और इनफैक्ट कुछ सेंट्रल बैंक्स को तो अपना गोल्ड बेचना भी पड़ रहा है। तो यही रीजन है, सेंट्रल बैंक्स की डिमांड ना होना, सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड को बेचे जाना, गोल्ड की सप्लाई ज्यादा होना, यही रीजन है जिसकी वजह से भी गोल्ड सेलिंग प्रेशर में है। और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, देखिए, जब तक एनर्जी प्राइसेस हाई हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस हाई हैं, नेचुरल गैस के प्राइस हाई हैं, जब तक गोल्ड अभी सेलिंग प्रेशर में रहेगा। ठीक है ना, साइडवेज रहेगा या सेलिंग प्रेशर में रहेगा। एक बार जब ये वॉर रुक जाएगी, क्रूड ऑयल के रेट नॉर्मल होंगे, डाउन आएंगे, एनर्जी के रेट डाउन आएंगे, नेचुरल गैस के रेट डाउन आएंगे, फिर दोबारा क्या होगा, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को बाय करना स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स को अपनी डॉलर पर से डिपेंडेंसी कम करनी है, अपने रिजर्व्स को डॉलर से गोल्ड में ट्रांसफर करना है। क्यों करना है, क्योंकि पता है कि, क्योंकि क्या करा था यूएस, यूरोप ने रशिया के $300 बिलियन प्लस के एसेट्स को फ्रोज कर दिया था इस वजह से। ठीक है ना, एक बार बस ये वॉर रुक जाए, और वॉर कब रुकेगी कुछ पता नहीं, वॉर लंबी चल गई तो लंबे समय तक क्रूड ऑयल, एनर्जी के रेट हाई रह सकते हैं, और गोल्ड पर सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। अगर आपने देखिए 5 साल 10 साल के लिए सोच कर रखा है, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में गोल्ड का रेट बढ़ना ही है। जैसे ही वॉर रुक जाएगी, क्रूड ऑयल के प्राइस डाउन आएंगे,
तो गोल्ड दोबारा अपनी रैली स्टार्ट करेगा। ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? ट्रेडर्स को ट्रेंड ट्रेड ही करना चाहिए, मेरा फेवरेट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरी ट्रेंड ट्रेड पर ही आने वाली है कि मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड करो। अगर देखो गोल्ड अगर सेलिंग प्रेशर में है तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। गोल्ड जब अप ट्रेंड में आएगा, बाइंग प्रेशर होगा, तो लॉन्ग ट्रेड्स देखो। ठीक है ना, क्या करो, अभी वॉर एस्केलेट होती है, गोल्ड का प्राइस नीचे जा रहा है और आपको अपना सेटअप दिखाई दे शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज का, पुट खरीदने का, कमोडिटी ट्रेडिंग अगर आप करते हो एमसेक्स पर, या फिर आप क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो जो कि बैक बाई गोल्ड होती है। ऐसी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है ना इस पर, ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जो गोल्ड की मिमिक करती हैं, आप वहां पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।